Hello friends, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, आज हम start कर रहे हैं next chapter, that is fluid and electrolytes. So this chapter is very important. So इस chapter में एक या दो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए. सो मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर. On assessment, the nurse note that the client is dysphonic and crackles are audible on auscultation. What additional manifestation would the nurse expect to note in the client if exceed fluid volume is present? सो नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की विद हार्ट फेलियर. क्लाइंट है, हार्ट फेलियर का क्लाइंट है, उसकी आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो. ऑन असेसमेंट आपने क्या देखा कि क्लाइंट को डिस्निया है, क्रैकल ऑडिबल साउंड है ऑन ऑस्कल्टेशन. सो कौन सी एडिशनल मैनिफेस्टेशन आप एक्सपेक्ट करोगे इस क्लाइंट में जिनको फ्लूइड ओवरलोड है, राइट. फ्लूइड वॉल्यूम, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम प्रेजेंट है, राइट. सो फ्लूइड वॉल्यूम प्रेजेंट है पर्सन में, उसमें पेशेंट को डिस्निया हो रहा है, क्रैकल ऑडिबल साउंड आपको सुनाई दे रही है ऑन ऑस्कल्टेशन, राइट. और हार्ट फेलियर का पेशेंट है. सो और आप क्या सिम्टम एक्सपेक्ट करोगे क्लाइंट में इन केस ऑफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम. सो हार्ट फेलियर का पेशेंट है, फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया पेशेंट में, राइट. सो इस कंडीशन में अगर पेशेंट में राइट हार्ट फेलियर है, राइट, राइट साइड हार्ट फेलियर है, देन सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टेसिस होगा पर्सन में, एंड वेन ब्लड स्टेसिस होगा, एंड पेरिफेरल एडिमा होगा, राइट. तो जब ये चीज़ें होंगी तो उसकी वजह से पर्सन में वेट गेन होगा, राइट. फ्लूइड वॉल्यूम एक्यूमुलेशन में, राइट. फ्लूइड वॉल्यूम एक्यूमुलेशन में क्या होगा, अगर राइट साइड हार्ट फेलियर है देन सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टेसिस होगा, वेनस ब्लड स्टेसिस होगा, एंड पेरिफेरल एडिमा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वेट गेन, राइट. राइट साइड जैसे ही फेल होगा वेनस रिटर्न हार्ट तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, राइट. राइट साइड जैसे ही फेल हुआ वेनस रिटर्न क्या हुआ, हार्ट तक नहीं पहुंचा, प्रॉपर नहीं पहुंचा. उसकी वजह से क्या हो सकता है पेशेंट में, और स्प्लीनोमेगली, राइट, स्प्लीनोमेगली होगा पर्सन में, एंड लीवर सिरोसिस, हार्ट सिरोसिस, हिपेटोमेगली, जुंगुलर वेन डिस्टेंशन एंड डिज्निया पर्सन में होगा. अगर लेफ्ट साइड पर्सन का हार्ट फेलियर है देन पल्मोनरी एडिमा पर्सन में होगा, राइट. जब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा तो लंग्स में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, राइट. फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा तो उसकी वजह से लंग्स में भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा, जिसकी वजह से CVP, सेंट्रल वेनस प्रेशर विल बी इंक्रीज, राइट. तो इसकी वजह से क्या होगा, नेक वेन डिस्टेंशन होगी, राइट. और इसमें जो सिम्टम है ओवर हाइड्रेशन के या फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के जो सिम्टम्स हैं वो आएंगे कफ, डिज्निया, क्रैकल्स, टेकिकार्डिया, टेकिपीनिया, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बॉन्डिंग पल्स, एलिवेटेड CVP एज आई टोल्ड यू, वेट गेन होगा, एडिमा होगा, नेक एंड हैंड वेन डिस्टेंशन, एंड अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिक्रीज हेमाटोक्रेट लेवल, राइट. फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, आप इस चीज़ को थोड़ा आप इस वे में भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. जब किसी की बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा तो उसकी वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, राइट. ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, CVP भी इंक्रीज़ होगा पेशेंट का, राइट. वेट गेन भी होगा क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो उसकी वजह से वेट गेन भी होगा. फ्लूइड रिटेंशन की वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इन फ्लूइड इनटेक की वजह से फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, वेट गेन होगा. फ्लूइड रिटेंशन हो रही है तो पर्सन में एडिमा होगा, राइट. एंड
पर्सन में क्या होगा, सीवीपी भी इंक्रीज़ होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रही है, लंग्स में भी एक्यूमुलेट हो रहा है फ्लूइड, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, लंग्स में जब फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो उसकी वजह से पर्सन को डिस्निया होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, टैकीपीनिया पर्सन में होगा, राइट, टैकीकार्डिया होगा, राइट। सो ये सारे सिम्टम्स आएंगे जब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होगा। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट वन इज़ अ वेट लॉस एंड ड्राई स्किन। वेट लॉस नहीं होगा, वेट गेन होगा। सेकेंड वन इज़ फ्लैट नेक एंड हैंड वेन एंड डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट। नहीं, नेक वेन विल बी डिस्टेंडेड, राइट। नेक की वेन्स होगी और हैंड्स की वेन होगी, दैट विल बी डिस्टेंडेड। So next is increase in blood pressure and increase respiration. Yes, BP will be increase and tachycardia होगा, पल्स भी क्या होगी, बीपी हो गया, पल्स हो गया, एंड रेस्पिरेशन, ये सारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। वीकनेस एंड डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पर्सन में होगा, राइट। कॉन्शियसनेस पर्सन की अल्टर्ड होगी एंड सेंट्रल वेनस प्रेशर विल बी इंक्रीज, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3, एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन, राइट। So next question is question number 40. The nurse review a client record and determine that the client is at risk for developing a potassium deficit if which situation is documented. So question है कि आप रिव्यू कर रहे हो क्लाइंट के रिकॉर्ड्स को एंड आपने वहाँ पे क्या देखा कि क्लाइंट रिस्क पे है फॉर डेवलपिंग पोटेशियम डेफिशिट, हाइपोक्लेमिया के डेवलप मीन्स डेवलप पर्सन में हो सकता है, मीन्स रिस्क पे है हाइपोक्लेमिया के, राइट। अगर कौन सी सिचुएशन आप डॉक्यूमेंट करोगे, राइट, कि अगर कौन सी सिचुएशन आप डॉक्यूमेंट करोगे, आपको उस सिचुएशन को देख के ऐसे लगेगा कि पर्सन हाइपोक्लेमिया के रिस्क पे है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज सस्टेन टिश्यू डैमेज। सो सस्टेन टिश्यू डैमेज में पर्सन हाइपरक्लेमिया के रिस्क पे होता है, ना कि हाइपोक्लेमिया के, राइट। सो नेक्स्ट इज रिक्वायर नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग। सो जब भी हाइपोक्लेमिया में पर्सन, हाइपोक्लेमिया मीन्स पोटेशियम कब लॉस होता है पर्सन का, जब जीआई प्रॉब्लम पर्सन में होती हैं, लाइक वॉमिटिंग्स होगी, डायरिया हो गया, उसमें क्या होगा, पर्सन का पोटेशियम लॉस होगा। जीआई सक्शनिंग में पोटेशियम लॉस होगा। कोलोस्टमी इरिगेशन हो गया, इलियोस्टमी हो गया, कोलोस्टमी इलियोस्टमी इरिगेशन, इसमें भी पोटेशियम पर्सन का लॉस होगा। डायरेसिस में भी पोटेशियम लॉस होगा। फ्रूसामाइड अगर डायरेटिक पर्सन ले रहा है, उस कंडीशन में भी पोटेशियम लॉस होगा। या एनजी सक्शनिंग कर रहे हैं, देन उसमें भी पोटेशियम लॉस होगा, राइट। सो जीआई की इससे रिलेटेड जो भी है, जैसे जीआई प्रॉब्लम होगी, जीआई सक्शनिंग होगी, इरिगेशन होगी, जीआई इरिगेशन होगी, कोलोस्टमी इलियोस्टमी होगी, तो इसमें भी क्या होगा, पोटेशियम लॉस होगा। और अगर पर्सन डायरेसिस अगर पर्सन को है, या पर्सन डायरेटिक्स ले रहा है, या एनजी सक्शनिंग पर्सन की होगी, उसमें भी क्या होगा, पोटेशियम लॉस होता है, राइट। सो ये चीज़ें अपने माइंड में थोड़ी सी आप इसको बिठा लीजिए कि कौन कौन सी कंडीशन में पोटेशियम लॉस होगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन देखते हो, अगर आप ये सिचुएशंस देखते हो, तो उन कंडीशन में पर्सन रिस्क पे होता है फॉर द पोटेशियम लॉस, राइट। अगर पोटेशियम लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली पर्सन हाइपोक्लेमिया के रिस्क पे होगा, राइट। सो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रिक्वायर्ड नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग। जो नेजोगेस्ट्रिक सक्शनिंग कर रहा है, राइट, वो ज़्यादा रिस्क पे होगा, राइट। सो नेक्स्ट वन इज़ द हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिजीज़। सो एडिसन डिजीज़ में क्या है, एडिसन डिजीज़ में कॉर्टिजोल विल बी डिक्रीज, राइट। कॉर्टिजोल क्या होता है, इसमें डिक्रीज होता है, एंड एल्डोस्टेरोन ऑल्सो डिक्रीज। एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिजोल इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगा, एंड पोटेशियम इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा पोटेशियम, राइट, एडिसन डिजीज़ में। सो इसमें कॉर्टिजोल और एल्डोस्टेरोन डिक्रीज होता है एडिसन डिजीज़ में, एंड पोटेशियम विल बी इंक्रीज। तो ये हाइपोक्लेमिया के रिस्क पे नहीं होता है, ये
हाइपरकलेमिया के रिस्क पे पर्सन होता है, राइट। यूरिक एसिड लेवल ऑफ 9.4 mg/dl, सो यूरिक एसिड का इसमें कोई रोल नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। सो नॉर्मल इसमें हम बात कर लेते हैं, नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। सो ये होता है नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम। सो अगर इससे 3.5 से अगर अबव लो होता है तो पेशेंट हाइपोक्लेमिया में होता है, राइट। और अगर हाई है देन पर्सन इज एट रिस्क ऑफ हाइपरक्लेमिया, राइट। सो इन दिस कंडीशन हमें क्या पूछा गया था, पोटेशियम डेफिशिएंट। पोटेशियम डेफिशिएंट मीन्स लो लेवल। सो लो लेवल हमें कहाँ पे बता रहा है, बिलो मीन्स 3.5। सो वो कौन सी कंडीशन में पर्सन रिस्क पे होता है। सो एज आई टोल्ड यू कि जीआई प्रॉब्लम है, पर्सन को वॉमिटिंग डायरिया है, जीआई सेक्शनिंग है, जीआई इरिगेशन हो रही है, कोलोस्टमी लियोस्टमी हो रही है, राइट। डायूरेसिस या डायूरेटिक्स पर्सन ले रहा है, या पर्सन को डायूरेसिस हो रहा है, या एनजी सेक्शनिंग हो रही है, इन कंडीशन में पर्सन रिस्क पे होता है फॉर द पोटेशियम डेफिशिएंट, राइट। So next question is question number 41. The nurse review a client electrolyte water report and note that the potassium level is 2.5 milli equivalent per liter. So ये भी पोटेशियम से ही क्वेश्चन है कि पोटेशियम का लेवल कितना है, 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो इन लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होगा, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो इसमें हमें क्या बताया गया है कि पोटेशियम इसमें लो है, हाइपोकलेमिया है पेशेंट को, राइट। सो विच पैटर्न शुड द नर्स वॉच फॉर द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो ईसीजी में आप कौन सा पैटर्न नोट करोगे इस लेबोरेटरी वैल्यू की वजह से, मीन्स हाइपोक्लेमिया में ईसीजी हाइपोक्लेमिया में ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, राइट। पर्सन को हाइपोक्लेमिया है, देन हाइपोक्लेमिया में ईसीजी में चेंजेस आते हैं, तो कौन कौन से चेंजेस ईसीजी में आते हैं इन केस ऑफ हाइपोक्लेमिया। सो फ्रेंड्स, हाइपोक्लेमिया एंड हाइपरक्लेमिया मैंने ये अलग वीडियो में पूरा इसके कॉजेज़ एंड इसके सिम्टम्स उसमें मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप वो वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने आपको प्रॉपर निमोनिक्स यूज़ करके मैंने बताया है कि कैसे आप उस चीज़ को लर्न कर सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, राइट। सो अब हम देखते हैं लेबोरेटरी वैल्यू आपको पता चल गई, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, इसमें हाइपोक्लेमिया है। सो हाइपोक्लेमिया में कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस, ईसीजी चेंजेस क्या आएंगे, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो हाइपोक्लेमिया में ये जैसे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट जो इमेज है इसमें हमारा नॉर्मल ईसीजी बताया गया है, पी वेव, क्यू, आर, एस, टी, यू, ये सारी नॉर्मल हैं, राइट। और अगर अब हम बात करते हैं हाइपोक्लेमिया में, तो हाइपोक्लेमिया में क्या है, जो नॉर्मल चेंजेस क्या आए हैं इसमें मेनली टी वेव अफेक्ट होगी, राइट। टी वेव इसमें अफेक्ट होती है हाइपोक्लेमिया में। सो टी वेव जो यहाँ पे हमें शो है, दिस इज़ द टी वेव। टी वेव या तो शैलो होगी टी वेव या फ्लैट होगी। अगर टी वेव यहाँ पे लाइक जैसे हमारा ये है जी, राइट, ये हमारी टी वेव, राइट। सो टी वेव है हमारी ये। सो टी वेव क्या होगी यहाँ पे, या तो ये वेव फ्लैट होगी या शैलो होगी, या तो नीचे आ जाएगी या तो शैलो होगी। तो जब ये नीचे आएगी, शैलो होगी या फ्लैट होगी, तो उसकी वजह से जो एस और टी सेगमेंट है दैट विल बी डिप्रेस्ड, राइट। सो जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि ये क्या है, ये डिप्रेस्ड हो रहा है, एस टी डिप्रेशन है, और जो टी वेव है दैट इज़ शैलो टी वेव, राइट। और अगर हम और इसमें जो यू वेव है दैट इज़ प्रोमिनेंट, राइट। जो इसमें यू वेव होगी, जैसे इसमें यू वेव आपको थोड़ी सी ही दिखाई दे रही है, शैलो है, राइट। यू वेव नॉर्मली क्या होती है, शैलो होती है, बट इसमें क्या होती है, प्रोमिनेंट होती है,
राइट। और अगर हम बात करते हैं हाइपरकलेमिया की, सो हाइपरकलेमिया में क्या होगा, इसमें भी टी वेव अफेक्टेड होगी। तो इसमें जो टी वेव है इसमें टॉल पीक्ड टी वेव होगी। जैसे हमारे हाइपोक्लेमिया में टी वेव डिप्रेस्ड थी या टी वेव शैलो थी, बट उसमें क्या होगा, हाइपरक्लेमिया में इससे अपोजिट हो जाएगा, जो टी वेव है दैट विल बी टॉल, टॉल और पीक टी वेव होगी, राइट। और एस टी सेगमेंट इसमें भी क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा, राइट। एस टी सेगमेंट इसमें डिप्रेस्ड हो जाएगा और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स विल बी वाइड, राइट। सो जो मेन चेंजेस है वो कहाँ पे आएगा, इसमें टी वेव में, राइट। टी वेव इसमें फ्लैट होगी और इसमें जो हाइपरक्लेमिया है उसमें टी वेव टॉल होगी, राइट। और उसमें हमारी यू वेव भी प्रोमिनेंट होगी इन केस ऑफ हाइपोक्लेमिया, राइट। सो चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, यू वेव, यस यू वेव प्रेजेंट होगी। सेकेंड वन इज एब्सेंट पी वेव, सो पी वेव एब्सेंट नहीं होगी, राइट। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। थर्ड वन इज इन्वर्टेड टी वेव, यस टी वेव क्या होगी, इन्वर्टेड टी वेव होगी। एंड डिप्रेस्ड एस टी सेगमेंट, एस टी सेगमेंट क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा। एंड वाइडन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किस में होगा, वाइड, हाइपरक्लेमिया में, ना कि हाइपरक्लेमिया में, हाइपोक्लेमिया में, राइट। सो हाइपोक्लेमिया में ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, ये टी वेव को मेनली अफेक्ट करेगा। सो टी वेव या तो शैलो होगी या तो फ्लैट होगी, राइट। सो टी वेव इसमें क्या होगी, इन्वर्टेड टी वेव होगी और यू वेव इसमें प्रेजेंट होगी और एस टी सेगमेंट दैट विल बी डिप्रेस्ड, राइट। सो इसमें तीन मेन चेंजेस आएंगे, यू वेव प्रेजेंट, राइट, यू वेव प्रेजेंट होगी और एस टी डिप्रेस होगा। वो किसकी वजह से डिप्रेस होगा, टी वेव शैलो होने की वजह से या टी वेव इन्वर्टेड होने की वजह से, ड्यू टू द टी वेव या तो शैलो हो रही है या तो फ्लैट हो रही है, तो उसकी वजह से एस टी सेगमेंट क्या हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। Potassium chloride intravenously is prescribed for a client with heart failure experiencing hypokalemia. Which action should the nurse take to plan for preparing administration of the potassium? Select all that apply. So potassium chloride intravenously prescribe किया गया है क्लाइंट को, राइट। आईवी प्रिस्क्राइब किया गया है, पोटेशियम आईवी के थ्रू हमने देना है और पेशेंट हार्ट फेलियर का है। हार्ट फेलियर का पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, हार्ट फेलियर के पेशेंट को क्या हो गया, हाइपोक्लेमिया हो गया है और उसको प्रिस्क्राइब किया गया है आईवी पोटेशियम क्लोराइड, राइट। एंड कौन सा एक्शन एज अ नर्स आप अपने प्लान में इंक्लूड करोगे जब आपने एडमिनिस्टर करना है पोटेशियम, राइट। सो इसमें हमसे पूछा गया कि पोटेशियम जब भी आपने एडमिनिस्टर करना है तो आप कैसे प्रिपेयर करोगे पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्टेन एन इंटरवेनस इन्फ्यूज़न पम्प, यस आईवी के थ्रू जाएगा, राइट। हमने इन्फ्यूज़न पम्प हमने सबसे पहले रेडी रखना है। सो पोटेशियम क्लोराइड एडमिनिस्टर किया जाता है आईवी एंड उसको हमेशा डाइल्यूट किया जाता है आईवी फ्लूइड सॉल्यूशन में। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, मॉनिटर यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। यस हमने यूरिन आउटपुट मेंटेन करनी है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम एडमिनिस्टर करते हैं पोटेशियम तब हमने यूरिन आउटपुट को असेस करते रहना है, बिकॉज क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में पोटेशियम अफेक्ट होता है, राइट। सॉरी, इसमें हमारा जब एंड क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी यूरिन आउटपुट यहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, राइट। सो हमने यूरिन आउटपुट को असेस करते रहना है, तो सेकंड वन इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट ऑप्शन इज प्रिपेयर द मेडिकेशन फॉर बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। सो बोलस एडमिनिस्ट्रेशन से हम कभी भी पोटेशियम नहीं देते हैं, राइट। सो कभी भी हमने बोलस में नहीं देना है। एंड
इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से पर्सन को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, राइट। सो हमने बोलस फॉर्म में कभी भी नहीं देना है। सो दिस वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज मॉनिटर द आईवी साइट फॉर साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन एंड फिल्पाइटिस। यस, हमने इनफिल्ट्रेशन एंड फिल्पाइटिस के लिए असेस करते रहना है आईवी साइट को, बिकॉज जो पोटेशियम है वो इरिटेट करती है वेन्स को, राइट। सो उसकी वजह से रिस्क होता है फॉर द फिल्बाइटस। सो हमने फिल्बाइटस एंड इनफिल्ट्रेशन को असेस करते रहना है। नेक्स्ट इज एंश्योर दैट द मेडिकेशन इज डाइल्यूटेड इन द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। यस, हमने ये इंश्योर करना है कि मेडिकेशन प्रॉपरली डाइल्यूटेड है अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्लूइड में, राइट। जो मैंने बताया आईवी फ्लूइड में हम इसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। Clear? So next is ensure that the bag is labeled so that it reads the volume of potassium in the solution. Yes, हमने बैग को प्रॉपरली लेबल करना है so that हमें पोटेशियम का लेवल हम वहाँ पे असेस करते रहें, राइट। सो इस क्वेश्चन में आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम पोटेशियम एडमिनिस्टर करते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि अब पोटेशियम को हम कभी भी आईवी बोलस फॉर्म में नहीं देते हैं, राइट। आईवी सॉल्यूशन में हम इसको डाइल्यूट करके देते हैं और आईवी साइड को जो पोटेशियम है वो इरिटेट करता है वेन्स को। सो हमने आईवी साइड को असेस करते रहना है फॉर द फिल्बाइटस, राइट। एंड यूरिन आउटपुट हमने असेस करते रहनी है, राइट। आईवी सॉल्यूशन में हमने डाइल्यूट करना है एज आई टोल्ड यू, एंड प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए पोटेशियम की बॉटल्स में, राइट। डेक्सट्रोज में हमने कभी भी इसको डाइल्यूट नहीं करना है, वो हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इसकी वजह से इंट्रासेलुलर पोटेशियम शिफ्टिंग विल बी इंक्रीज। सो डेक्सट्रोज में हम कभी भी इसको मिक्स करके नहीं देंगे, इसको हम आईवी फ्लूइड में मिक्स करके देंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।